लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इस बार बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनेगी। जी हाँ, और पिछले बारों से तुलना में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा है। हम हल्द्वानी के विधायक सुमित हिरेस के साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके का प्रदर्शन रहा है और आगे कांग्रेस को कितना फायदा होगा। सर, किस तरीके से देखते हैं लोकसभा चुनाव के ये जो नतीजे आए हैं? नहीं, देखिए, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, पूरे देश भर में परिवर्तन का माहौल था। और पहले चरण के बाद जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और अंतिम चरण आया, हर चरण में जो इंडिया गठबंधन है उसे मजबूती मिली। दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष, क्योंकि उत्तराखंड का चयन और चुनाव पहले चरण में था, तो उस समय जनता भी नहीं समझ पाई, हम भी नहीं समझ पाए। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा, चाहे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, चाहे मैं बात करूं महाराष्ट्र की, चाहे मैं बात करूं बंगाल की, चाहे मैं बात करूं तमिलनाडु की, चाहे अन्य राज्यों की मैं बात करूं जहां पे बहुत शानदार, महाराष्ट्र की मैं बात करूं, राजस्थान की मैं बात करूं, जहां शानदार प्रदर्शन करा है। तो इसलिए जो 400 पार का ये नारा था और ये जो मिथ्या थी, इस भ्रम को तो तोड़ा ही तोड़ा है। साथ ही साथ जो जनबल है, सत्ता बल और धनबल पे हावी रहा। तो सारे मतदाताओं को इस महान देश की मैं बधाई देता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ। सर, कौन सा फैक्टर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस के फेवर में रहा? नहीं, कांग्रेस के जो हमारे देखिए लीडरशिप है, हमारे जो नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर, सोचने में और कहने में आसान है, उन्होंने पैदल चल के दिखाया। उससे वाकई में बहुत फ़र्क पड़ा। सीधे संवाद जो उनका करोड़ों लोगों से हुआ उस रास्ते में, उससे फ़र्क पड़ा। फिर इंडिया गठबंधन ने जिस सूझबूझ के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला, उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ। और साथ ही साथ तानाशाही सरकार जो केंद्र की है, जो उनकी कुनीतियाँ हैं, उसके कारण जो आम इंसान को परेशानी है, उसके कारण जो युवा बेरोज़गार था, जो महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमाएं पार कर चुके थे और चंद लोगों के मुनाफे के लिए वो सरकार चल रही थी, ये सारी दृष्टि और दिशा जनता को जब साफ दिखी तो उन्होंने इंडिया अलायंस के पक्ष में भरपूर मतदान करा। सर, किस तरीके से देखते हैं पिछले 2019 के चुनाव के नतीजे और अब करीब 100% की सीटें कांग्रेस की बढ़ी हैं। आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है? उत्तराखंड में भी निकाय चुनाव होना है, कई चुनाव होने हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि? देखिए, भरपूर इसका असर होने वाला है, भरपूर। मैं मान सकता हूँ कि 5 लोकसभाएं हम हार गए। अब हल्द्वानी विधानसभा ही पिछली बारी हम 2660 मतों से हारे थे, इस बारी हम 512 से पीछे रह गए। तो यहाँ भी सुधार आया है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है लोगों में और लोग समझ रहे हैं। अब उत्तराखंड की जनता को भी समझना पड़ेगा कि ये पोस्टर, होर्डिंग और बैनर की सरकार है, टीवी पे भ्रामक प्रचार करने वाली सरकार है। ज़मीनी तौर पर सबसे बड़ा नुकसान जो उत्तराखंड के युवाओं को हुआ है वो अग्निपथ योजना, अग्निवीर जो बने हैं, उससे हुआ है। तो ये लोग को समझना पड़ेगा कि जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे, जो आपकी परेशानी है वो दूर नहीं होंगी। सर, क्या लगता है, क्या एनडीए सरकार बना रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बना रहा है, मेरा व्यक्तिगत आकलन है, क्योंकि मुझे पता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे सबकी नज़रें हैं और 30 सीटें उनके हाथ में हैं और वो 30 सीटें अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप देखिए क्या होता है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जिसको इंडिया अलायंस बोलेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। आपने सुना हल्द्वानी के विधायक सुमित हिरेस को, उन्होंने बताया कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो राहुल गांधी और अन्य जो उनके दल थे उनके द्वारा किए गए हार्डवर्क का नतीजा है। उनका ये भी कहना है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस ने जो कामयाबी प्राप्त की है उससे फ़ायदा होगा। हल्द्वानीलाइव.com के लिए पंकज पांडे।